है। कमांडोज, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का। कमांडोज, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। जी हाँ कमांडोज, मैं योगी धाकरे वायराज डिफेंस क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सिराक्यूज के आर्किमिडीज और उस महान वैज्ञानिक के बारे में आपके लिए लाया हूँ एक ज़बरदस्त कहानी, जिन्होंने नई मशीनों को डिज़ाइन किया। और एक उस परम भक्त वैज्ञानिक के बारे में मैं कहानी लेके आया हूँ, जिसने अपने देश हित के लिए तमाम ज़बरदस्त अत्याधुनिक तकनीकी पर आधारित महामशीनों की खोज की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिराक्यूज के उस महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज की, उस यूनानी गणितज्ञ की, उस भौतिक वैज्ञानिक की, एक अभियंता की और एक आविष्कारक की और एक खगोलज्ञ वैज्ञानिक की, जिन्होंने अपने देश हित के लिए हाइड्रोस्टैटिक, स्टैटिक और उत्तोलक के सिद्धांतों को दिया और ये बताया कि गोले का आयतन और उसका क्षेत्रफल बेलन का 2/3 होता है। वहीं सीज इंजन, स्क्रू पंप और ओडोमीटर और पानी के तल को उठाने वाले कई ज़बरदस्त यंत्रों की खोज की। वहीं घिरनियाँ और खगोलज्ञ सिद्धांतों को भी दिया। स्टार्ट करते हैं आर्किमिडीज। कमांडोज, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व की बात है। ग्रीस देश में सिराक्यूज नामक स्थान पर एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, एक अभियंता, एक खगोलीय वैज्ञानिक आर्किमिडीज का जन्म हुआ। जन्म 288 BC में हुआ, इटली के सिराक्यूज में। तो कमांडोज, वहीं के एक स्थानीय राजा, सिराक्यूज के राजा हेरो ने एक मुकुट बनवाया, सोने का मुकुट बनवाया। सोने का जब मुकुट बनवाया तो उन्हें संशय हुआ कि इसमें कोई मिलावट है। उन्होंने आर्किमिडीज को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, आर्किमिडीज, इस मुकुट में मिलावट है। तो आर्किमिडीज ने सोचा, क्या करूं, कैसे पता करूं कि इस मुकुट में मिलावट है या इस मुकुट में जो सोना दिया गया वो कम है। तो उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे जो सोना आपने दिया था मुझे उसको दिया जाए। उन्होंने उतने ही सोने को जब तौला तो मुकुट का द्रव्यमान सोने के टुकड़े के द्रव्यमान के बराबर पाया। तो उनका दिमाग खिसक गया। उन्होंने सोचा, ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद उन्होंने उस मुकुट को, उन्होंने कहा, यदि मुकुट का घनत्व सोने के टुकड़े के घनत्व के बराबर है तो इसमें मिलावट क्या हुई है। तो ये सोचते सोचते वह अपने घर पहुँचे और सोचने लगे कि इसमें मिलावट की गई है तो उसको कैसे पता लगाया जाए। उसके बाद जब उनका दिमाग ज़्यादा अस्थिर हो गया तो उन्हें गर्मी लगने लगी और उन्होंने एक भरे टब में वो नहाने लगे। जैसे वो भरे टब में नहाने के लिए उसमें प्रवेश करने लगे, अचानक से उन्होंने देखा कि कुछ पानी उसमें से बाहर निकला हुआ है, कुछ पानी उसमें से विस्थापित हो गया। फिर क्या था, एकदम दिमाग खनका उनका और ज़ोर ज़ोर से नग्न अवस्था में ही गलियों में, चौबारों में चिल्लाने लगे, यूरेका, 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 मैंने खोज लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। इससे सिद्ध होता है कि हर वस्तु द्रव में डुबोने पर कुछ न कुछ द्रव विस्थापित करती है और विस्थापित द्रव का आयतन वस्तु के आयतन के बराबर होता है। फिर क्या था, उन्होंने जो सोना का द्रव्यमान लिया था उसको उन्होंने पानी में डाल के देखा। जितना पानी विस्थापित हुआ उससे मुकुट को तौल के देखा तो उन्हें सब सच्चाई समझ में आ गई। उन्होंने बताया कि सोने के टुकड़े द्वारा विस्थापित पानी और मुकुट द्वारा विस्थापित पानी में अंतर है। और उन्होंने बता दिया कि इस सोने में इस मुकुट में इतनी मिलावट की गई है। राजा ने उस सुनार को बुलाया और उसको धिक्कारा, चिल्लाया और नाराज़ हुआ उस पर, और आर्किमिडीज को बुला करके उपहार से सम्मानित किया। और इस तरह जब कोई वस्तु जब पानी में डुबोई जाती है तो पानी के अंदर वस्तु का भार हमेशा कम प्रतीत होता है। यह भी सिद्धांत आर्किमिडीज ने ही दिया।